एसपीआईजी कॉन्फ्रेंस आपको बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले रहे थे और एसपीआईजी कॉन्फ्रेंस में अहम निर्देश दिए हैं। सभी एसपी समय सीमा पर कार्रवाई करें, इसमें देरी न हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्त निर्देश दिए हैं। चिटफंड कंपनियों की अन्य संपत्तियों को भी कुर्क किया जाए, ये भी निर्देश हैं। कार्रवाई में किसी भी प्रकार की देरी ना हो, तत्काल संज्ञान लेना है और फिर कार्रवाई को अंजाम देना है। अफसरों ने सीएम को जानकारी दी कि इस वक्त किस तरह के केसेस छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, किन पर काम हो रहा है और कहां तक कार्रवाई की गति पहुंची। अब तक चिटफंड कंपनियों के 774 डायरेक्टर पदाधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई है। एसपीआईजी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी अफसरों को निर्देशित किया है कि कार्रवाई में किसी भी तरह की देरी ना हो। चिटफंड कंपनी के फरार डायरेक्टर पदाधिकारियों को गिरफ्तार करें जिन्होंने भोली भाली जनता का पैसा लूट लिया और फरार हो गए। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में ऐसे तमाम मामले सामने आए, कई मामले सामने आए जिसमें चिटफंड कंपनी बाकायदा ऑफिस खोलती है, बेरोजगारों को भी ठगती है और बड़ी राशि लेकर के फरार हो जाते हैं कंपनी के जो पदाधिकारी होते हैं। मुख्यमंत्री ने इस पूरे विषय को काफ़ी गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना पर भी संज्ञान लिया है कि जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। खासकर आपको बता दें जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा चिटफंड कंपनियों का टारगेट होता है। वहाँ के जो ग्रामीण होते हैं उन्हें आसानी से चिटफंड कंपनी अपनी झांसे में ले लेती है और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो शिक्षित वर्ग होता है वो भी इनके झांसे में आ जाता है। 2 महीने पहले की अगर हम बात करें तो रायपुर में आवेदन भी स्वीकार हुए थे ऐसे तमाम लोगों के जो कि शिकायत लेकर पहुंचते हैं विभिन्न थानों में, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। ऐसे में एक खुला मंच उन तमाम पीड़ितों को भी दिया गया था कि आप लिखित में अपनी शिकायत लेकर के आए कि क्या कुछ घटना आपके साथ हुई है, कितनी राशि का गबन आपके द्वारा यहाँ पर चिटफंड कंपनियों ने अंजाम दिया है और कितनी राशि ऐंठी है तमाम डायरेक्टर्स ने, पदाधिकारियों ने। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि अब इस कॉन्फ्रेंस के बाद जब मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देशित कर दिया है सभी एसपी को और पुलिस के सीनियर अफसरों के चिटफंड कंपनी की जो भी शिकायत आती है इस पर आप कार्रवाई करें। गृह मंत्री जी, कृषि मंत्री, चीफ सेक्रेटरी, डीजी, एसीएस और सारे वरिष्ठ अधिकारी साथ साथ आईजी और एसपी भी उपस्थित थे। महत्वपूर्ण जो विषय है उसमें चर्चा हुई। आजकल जो सबसे ज़्यादा चर्चित है वो गांजा की होता है, उसे रोकने की बात और साथ ही इस मामले में उड़ीसा सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है और भारत सरकार से भी संपर्क किया जा रहा है और जहां ये पहुंचता है उन राज्यों में भी इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि दूसरे महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था को लेकर है कि इसमें जिस हिसाब से अभी घटनाएं घटी है और उसे जिस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर लोग प्रस्तुत किए हैं उसके रोकथाम के लिए सारे एसपी, कलेक्टर पुनरावृत्ति न हो इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। तीसरी बात यह है कि पहले एसपी, कलेक्टर संयुक्त रूप से दौरा करते थे, क्योंकि अब बीच में अब कोरोना काल भी हो गया, बहुत सारी परिस्थितियाँ थी, इस तरह से नहीं हो रहा था। लेकिन अब में 5 से 10 दिन जब दौरा में जाएँ तो एसपी, कलेक्टर साथ में जाएँ ताकि उसे मैदानी जानकारी हो सके, बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसकी जानकारी हो सके, उसके निदान हो सके। साथ ही पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसमें राजनांदगांव और बिलासपुर में हालांकि छोटी राशि है लेकिन वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई है। बहुत इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे जो डायरेक्टर हैं उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं और जो कुछ जो केस हैं वो सीबीआई के पास है, कुछ केस है जो लोढ़ा कमेटी के जानकारी शेयर करने के और हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी देने के। साथ ही जब इस मामले में चिटफंड कंपनी के बारे में जो समीक्षा बैठक होगी तो उसमें जो एजेंट के जो लीडर हैं उसको भी बुला के और जानकारी हो सके ताकि हम निवेशकों के पैसा वापस कर सकें। उसके साथ साथ जो पिछले समय नक्सली घटना में जो आदिवासी अभी तक की जेल में निरुद्ध हैं, ऐसे प्रकरणों में तेजी लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो स्थापित हैं और भी जिलों में स्थापित किया जाए ताकि वो सुनवाई तेजी से हो सके और उनको न्याय मिल सके। भर्ती की भी समीक्षा की गई, उसकी जानकारी ली गई। तो सारे जो वेलफेयर हैं हमारे पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों के वेलफेयर के, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा कुछ इसके मामले में भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई कि घटनाएं घटती है और बढ़ा चढ़ा, लेकिन जो सोशल मीडिया में जो चला वो 4 की मौत हो गई, 5 की मौत हो गई। तो इस मामले में भी एक्टिव होके
अक्सर होता है कि जो थानेदार है, एसडीओपी है, एसपी है, वो घटना स्थल में चले जाते हैं, वो उसमें उस समस्या को सुलझाने में व्यस्त हो जाते हैं और इस बीच में है और उसके वास्तविक जानकारी आम जनता को भी मिले और हमारे मीडिया के लोगों की जानकारी मिल सके। ये आईजीएसपी को आपने निर्देश भी दिया कि हर हफ्ते आप जनता से मुलाकात करेंगे, किस तरह का इनका रोस्टर रहेगा? देखिए, जनता से भेंट मुलाकात करना, पत्रकारों से मिलना, तो उससे जो समाज में घटित घटनाओं के बारे में अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी जो फीडबैक दें उसी के आधार पे उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन यदि आम जनता से मिलते रहेंगे और जनप्रतिनिधियों से मिलते रहेंगे, पत्रकारों से मिलते रहेंगे, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों से मिलते रहेंगे तो उसमें जानकारी भी मिलेगी और सही जानकारी के आधार पर भी निर्णय भी वो अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए भेंट मुलाकात के लिए भी निर्देश। मोबाइल लेने की बात की है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये कहना है कि हम जब लेने का विरोध कर रहे थे, हमारा मोबाइल जो रखा था वो आधार हो गया, कबाड़ हो गया, इस तरह की बात वो कर रहे हैं, पर क्या कहते हैं? उन्होंने स्कूटी और लैपटॉप देने की बात कही है, तो वहाँ के आवश्यकता के हिसाब से उन्होंने निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ में तो टावर ही नहीं खड़ा कर पाया था, वहाँ टावर था नहीं, मोबाइल बांट दिया। अब सुकमा जिले में तो कोई उपयोग है और फिर मांग है क्या? उसकी मांग कर रहे थे क्या? लोगों ने मांग की थी। आप तो कमीशन के चक्कर में सब कर रहे थे, तो दोनों योजनाओं में बहुत अंतर है। मुख्यमंत्री जी नहीं, कलेक्टर मतलब मैंने तो सीधा वो उनकी इच्छा थी कलेक्टर बनने की, आप सब जानते हैं कि उसी पर मुलाकात करा दी, डीजी से मुलाकात करा दी, सारे वरिष्ठ अधिकारियों उनके साथ भोजन भी कराया। वो बड़े खुश हैं कि यहाँ मंत्रियों से भी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत भी की उन्होंने। मुख्यमंत्री जी, वर्धा जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कुछ निर्देश आपने अधिकारियों को जारी किए हैं। आपने उस मसले पर कुछ कहा है कि किस तरह से उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए था? देखिए, ऐसे मामलों में बहुत संवेदनशीलता के साथ और सजगता के साथ, सतर्कता के साथ उसे कार्रवाई करना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। सामने वाले की जो नीयत है उसे भी पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, किन कारणों से ऐसी घटनाएं हो रही है, उसके पीछे की मानसिकता क्या है, उसे अध्ययन करने की आवश्यकता है। अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया है कि छत्तीसगढ़ में जो चीज है नहीं, मुख्यमंत्री ने अपना समय को बर्बाद किया। कानून व्यवस्था अजय जी के किसी प्रतिक्रिया पे, किसी बयान पे उसका प्रतिक्रिया देने के लायक है क्या? सर, कवर्धा की जो घटना हुई है सर, बार बार ये कहा जा रहा है कि आप बीजेपी के लोग प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। क्या ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए कोई व्यापक चर्चा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई काम रहा नहीं छत्तीसगढ़ में। वैसे भी जनता उसको नकार दी। 15 साल उनको छत्तीसगढ़ के लोगों भावनाओं के अनुसार कोई निर्णय लिए, छत्तीसगढ़ की जो पहचान है उसे मिटाने का काम किया, चाहे वो राजीव कुन्नी मेला से लेकर और दूसरे जो राम वनगमन पथ तक के आप देखेंगे तो हमारे अस्तित्व को मिटाने में भारतीय जनता पार्टी लगी रही। और अब हमको जब मौका मिला है तो सारे हमारी जो संस्कृति है, हमारी पहचान है, हमारी बोली है, हमारी भाषा है, साथ ही हमने किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, उद्योग के लिए सब कुछ ऐसे निर्णय लेते। इनके पास अब कुछ मुद्दा रहा नहीं, तो उनके पास केवल 2 मुद्दे हैं, एक धर्मांतरण और दूसरा जो है सांप्रदायिकता। ये दोनों में उसकी मास्टरी है, जबकि छत्तीसगढ़ में वो स्थिति है ही नहीं। जो प्रायोजित करने की कोशिश करेंगे वो मुंह खाएंगे। सर, ये चीज देखा जा रहा है सर बहुत आसानी से ये छत्तीसगढ़ उसे पहचानने की जरूरत है, उसकी मानसिकता की जानने की जरूरत है और प्रोएक्टिव होकर काम करने का आवश्यकता है। सर, एक सवाल है सर, लगातार शहरों में देखा जा रहा है हुक्का बारों में खासकर होटलों में परोसा जा रहा है, उसके लिए कुछ निर्देश दिए? आज मैंने सारे एसपी आईजी की कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में एक भी हुक्का बार संचालित नहीं होना चाहिए। सर, मोदी जी ने कहा कि आज की सदी की सबसे बड़ी जब महामारी आई तो भारत को सवाल उठने लगे कि भारत महामारी का सामना कैसे कर पाएगा, चलती है तो क्या सब लोगों को मिल पाएगी? देखिए, देश की क्षमता पे कोई प्रश्न नहीं उठाया है। भारत देश के और भारत के लोगों की क्षमता पे, योग्यता पे कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न मोदी सरकार की नीयत पे कि जब यहाँ वैक्सीन बन रहा है तो उस समय जब जरूरत थी तो विदेश भेज क्यों रहे थे।
और जब यहाँ जरूरत थी तब राज्यों पे आपने सौंप दिया। जब आप राष्ट्र फिर वैक्सीन आप उपलब्ध कराएं, फिर भी हम लोगों को कहा था सबसे पहले छत्तीसगढ़ है जो उन्होंने कहा कि हम खरीदेंगे, हम अपने लोगों को वैक्सीन की पैसा देंगे और हमने देना भी शुरू कर दिया था। बाद में वो निर्णय वापस लिए। तो सवाल योग्यता का नहीं है, भारतीयों के योग्यता पे कहीं कोई प्रश्न कोई लगा ही नहीं सकता, न भारत के लोगों पे, न भारत की सेना पे, न भारत की बौद्धिकता पे। आप प्रधानमंत्री सहायता कोष होने के बाद भी आपने जो राशि इकट्ठा करने का जो निर्णय लिया और उसे आप आरटीआई के दायरे से बाहर करके रखा है, आज भी सवाल पूछ रहे हैं वेंटिलेटर भेजे उसका क्या हुआ? सारे देश भर में जितने राज्यों में भेजे वो कोई चल ही नहीं रहा। उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे सवाल पूछ रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं। बीजेपी के वैक्सीनेशन आंकड़े आए हैं उसमें वैक्सीनेशन के जो आंकड़े आए हैं उसमें छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है, इसकी क्या वजह नजर आ रही है? कोई पिछड़ा हुआ नहीं है। वो प्रश्न है कि वैक्सीनेशन के मामले में क्या बीजेपी श्रेय की राजनीति कर रही है? देखिए, जहाँ तक ये वैक्सीनेशन पहले कर लेते, विदेश नहीं भेजते, सारे उत्पाद को आप यहाँ के लोगों को लगाते तो बहुत सारे लोग जो मौतें हुई वो बचाया जा सकता था। ऑक्सीजन आप उपलब्ध करा देते तो हजारों हजार लोगों की जानें बच सकती थी, जो कि आप नहीं किए। आप तो पश्चिम बंगाल में दीदी वो दीदी करते रहे और लोगों को मरने के लिए। छोटी बात है, छत्तीसगढ़ में 60% से ऊपर उम्र के लोगों का 93% वैक्सीनेशन हो गया। 45 से अधिक उम्र वाले का 60% वैक्सीनेशन हो चुका है। जो फ्रंट लाइन वर्कर है उनके तो 100% हुआ है। जो हेल्थ वर्कर, उनका सवाल इस बात का कि आप वैक्सीन उपलब्ध तो कराएं, वैक्सीन ही नहीं उपलब्ध करा रहे थे, हम लगाएं किसको? कहाँ से लगाएं, किसको लगाएं? आप उपलब्ध कराएं। छत्तीसगढ़ में रोज 3 लाख 4 लाख लोगों को वैक्सीनेशन करने की हमारी क्षमता है। हमारी क्षमता में आप प्रथम वैक्सीन उपलब्धता की है। चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप। आईजीएसपी के साथ एक लंबी मीटिंग हुई, मैराथन हुई प्रशासनिक कसावट को लेकर। ये 2 दिन काफ़ी अहम रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहला फोकस नशीले मादक पदार्थों की तस्करी में जिस रूट का इस्तेमाल होता है उसमें छत्तीसगढ़ आता है। इस रूट का इस्तेमाल ना हो, उसको लेकर कड़े निर्देश तमाम आईजी को दिए गए। इसके अलावा भी प्रदेश में माहौल बिगाड़ने वाली घटनाओं पर सरकार का पूरा फोकस है और इन्हें जल्दी ब्रेक किया जाएगा। तमाम मसलों पर विस्तार से सरकार का पक्ष का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने।